हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 19 से। हम लोग टाइप जो 19 में क्वेश्चन जो होगा उसका खोपड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिएगा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में खोपड़ा तोड़ दीजिए। होगा आपसे क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। अब देखिएगा क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। तो फिर यहां देखिएगा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज अब बनता कैसे है आप तो शुरू से देख ही रहे, क्वेश्चन तो अब तक कर ही लिए होंगे, ठीक है। देखिएगा ये जो मेरा है ये मेरा है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान, यानी वर्ग को ढकेल दीजिए यहां से। देखते ये वर्ग है ना, ये वर्ग है, तो इस वर्ग को यहां से ढकेल दीजिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो वो बन गया क्या, समचतुर्भुज, ठीक। तो इसका एक भुजा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 5 है तो चारों भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और इसमें एक विकर्ण, 2 विकर्ण होता है भैया, इसमें एक विकर्ण कितना है, 8 है। एक विकर्ण कितना है, 8 है। तो दूसरा विकर्ण भी हो सकता होगा, ऐसा बात थोड़ी है नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा विकर्ण निकलता होगा, तो वही दूसरा विकर्ण अगर पता चल जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, जब ये विकर्ण इधर आया, इधर एक बात ध्यान में कर लीजिएगा, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है, यानी विकर्ण। देखिए तो ये जो विकर्ण आया, ये जो विकर्ण आया तो दूसरे वाले विकर्ण को तो बराबर भाग में बांटा ना। तो देखिए जब ये विकर्ण 8 का है तो 4 में बांट दिया ये वाला विकर्ण, हकीकत। हाँ, अब एक बात यहां ध्यान में लगाइएगा भैया, एक बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इसमें आप घूमिए तो क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है क्या। हाँ भाई, ये त्रिभुज बन रहा है। तो आपको एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको बात हम एक बताए थे, ट्रिपलेट नंबर याद किए हैं, नहीं किए हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 3, 4 और 5। क्या होता है, 3, 4 और 5। तो इधर ध्यान दीजिएगा भाई मेरे दोस्त, जब ये 5 है और ये 4 है तो क्या ये 3 हो जाएगा क्या। हाँ, ये क्या होगा, ये हो जाएगा इधर, यहां से लेकर के यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं भाई यहां भी 3 सेंटीमीटर का ये विकर्ण है। तो टोटल जो विकर्ण की लंबाई यहां पे हमको दिख रहा है क्या, 6 सेंटीमीटर। हाँ, 6 सेंटीमीटर ये दिख गया, और ये 4 और ये 4, क्वेश्चन तो देख रहा है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 गुना d2। तो यहां देखिएगा एक d का वैल्यू कितना है, 8, एक d का वैल्यू कितना निकल गया, 6। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, बन जाएगा बहुत जल्दी। तो d1 कितना है, कोई भी d1 d2 मान लीजिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 गुना कितना, 8, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा ये 3 हो जाएगा, 8 तिरकी 24 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। उतार लीजिए, क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो 24 सेंटीमीटर उतार लीजिए। नहीं होता इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम आपको हर क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। हम चीख कर कहते हैं, चिल्ला कर कहते हैं, मेरे साथ आप बने रहिए। हर तरह का क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे और हर तरह का क्वेश्चन आपसे होगा, हर टाइप का भी क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। देखिए
कर लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, अरे भाई हम कैसे आपको समझ देंगे मतलब हम जैसे बोल रहे हैं करिए, उसके बाद बोलते हैं पॉज कीजिए तो आप करके क्वेश्चन कीजिए। अब आप कहिएगा कि आप अभी कह रहे हैं कि वीडियो पॉज कीजिए, अभी क्वेश्चन कीजिए, अब फिर आप बनाना स्टार्ट कर दिए। तो बात यही है भाई, इसमें समझ देंगे तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 10 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, यानी दूसरी विकर्ण की लंबाई। देखिएगा क्वेश्चन बनेगा भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा ये समचतुर्भुज तो आप जान तो गए कि कैसा होता है, शक्ल भी देख लिए। देखिए भाई मेरे यहां देखिए, ये मेरा जो है ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। ये क्या है, ये समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल भी याद किए हैं, विकर्ण भी उसका परिमिति भी याद किए हैं, उसका आप विकर्ण भी याद किए हैं, भुजा भी निकलना मालूम है आप भाई, आप तो स्टार आदमी है। तो देखिएगा इसमें हमको दिया क्या है, इसमें दिया है ना कि इसका विकर्ण जो है वो क्या है 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 52 सेंटीमीटर विकर्ण है। लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण होता क्या है 4a। क्या होता है 4a, तो बराबर कर दीजिए ना। तो 4a यहां से एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी, तो 4a बराबर होता है, कर दीजिए आप, कर दीजिए 52 के। तो जब a बराबर आप निकलिएगा तो 13 चौकी 52 होता है, ये काट देगा 13 मर्तबे में। तो यानी यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, और ये भी 13 और ये भी 13। अरे भाई जब समचतुर्भुज है तो एक भुजा जितना लंबाई का होगा चारों उतना ही लंबाई का होगा। और इसमें होता क्या है 2 विकर्ण, तो आप 2 विकर्ण निकाल लो भाई मेरे। ठीक है, यहां से आप 2 विकर्ण खींच दो। अब कहता है ना कि इसमें तथा विकर्ण की लंबाई, इसमें कहता है ना तथा विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। तो इसको आप 10 मानोगे, यहां से यहां तक 10 है। तो जब ये आया डायगोनल काटेगा तो बीचों बीच काटेगा, तो 5 इधर और 5 इधर बट जाएगा। क्या 5 इधर और 5 इधर बट जाएगा। तो आपने पढ़ा क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने रटा भी है। क्या रटा है आपने, ये रटा है ट्रिपलेंट में कि एक ट्रिपलेंट 10 होता है, 12 होता है और 13 होता है। नहीं तो देखिएगा यहां से आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आप यहां डायरेक्ट कहोगे भाई मेरे, आप डायरेक्ट कहोगे जब ये 13 है ये 5 है, ठीक है, ये 5 होगा, सॉरी, ठीक है, जब ये 5 है तो आप डायरेक्ट कह दोगे भाई मेरे, ये यहां से यहां तक 12 होगा और फिर यहां से यहां तक 12 है क्या। तो आप इसका लंबाई कितना था 10 था, तो इसका लंबाई बता दीजिए ना। तो बस यहां इसका लंबाई जो होगा 12 + 12 यानी 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो आपका ये आंसर है वो 24 सेंटीमीटर होगा। उतार लीजिए क्वेश्चन का आंसर, उतार लीजिए, बना ना, उतार लीजिए। फिर ये क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन के ऊपर, कीजिए ना क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन कीजिए, आपसे बनेगा ना भाई मेरे, क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता भी है, हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है वो बताना है। तो भाई मेरे इधर ध्यान दीजिएगा, जो उसके गर्दन में जो रस्सी बांधा गया है वो कितना मीटर लंबी है, 14 मीटर लंबी रस्सी है उसके गर्दन से बांधा गया है। देखिए यानी खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है क्या घोड़ा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे, ये 40 मीटर लंबा और चौड़ा, यानी आयत की जैसा बात किया है। ये जो पार्क है भाई मेरे, जो ये फील्ड है वो आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार फील्ड है तो एक कोना पर घोड़ा को बांधा गया है। तो ये कितना है, इसका लंबाई 40 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां तक तो हमको पता चल गया कि जो घास का मैदान है वो है लंबाई उसका 40 मीटर और उसका जो चौड़ाई है वो है 24 मीटर। ठीक है,
यहां तक बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ लिए, लिख भी लिए। अब एक बात यहाँ है, यहाँ पे दिमाग लगाना है अपना, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है, तब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कहता है कि एक कोने पर, किसी कोने पर बैठा दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक खूंटी गाड़ा हुआ है, ठीक है। एक कोने पर गाड़ी हुई खूंटी से 14 मीटर लंबी, 14 मीटर लंबी इधर, ठीक है, तो ये 14 मीटर लंबी है, और 14 मीटर इधर, ये 14 मीटर है, ठीक है। 14 मीटर इधर, 14 मीटर इधर हम मान लिए। जब मान लेते हैं कि घोड़ा को यहां से 14 मीटर लंबी रस्सी, तो चलेगा तो ऐसा ही ना चलेगा, ऐसा ना चलेगा। तो देखिए 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है वो बताना है। मतलब आपको अगर घोड़ा बांधा हुआ है इस रस्सी से, तो जितना इस रस्सी का लंबाई है उतना भाग को वो चलेगा। मतलब हमसे पूछा किया है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई। जो ये भाग हम कलई कर रहे हैं, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ये एक बात है, जो आयत में ये बनता है ना 90 डिग्री का बनता है। आयत में जो कोण बनता है चारों कोण 90 पर बनता है। तो इसका जो थीटा के मान आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपको हम लिखाए हैं, हम आपको लिखाए हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड है ना, है त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री निकालेंगे। तो थीटा का मान हमको दे क्या रखा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोला नहीं है, लेकिन आयत में जो कोण होता है वो चारों 90 का होता है। तो यहाँ हम समझेंगे, ऐसा बात नहीं है, समझेंगे। तो यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 का होगा, और यहाँ पे जो त्रिज्या होगा वो आपका 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, मीटर होगा। 14 मीटर से त्रिज्या होगा, थीटा का मान आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं क्षेत्रफल कितना दूर तक चल सकता है घोड़ा। देखिए, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है भाई, रख लो 14 दो बार लिख लेंगे, आर का स्क्वायर है इसलिए। थीटा का मान 90 है, बाटा में 360 डिग्री, तो 9 चौकी 36 होता है, और ये 7 दूनी 14 होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 11 गुना 14 बचा हुआ है। 14 कर लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। कैसे, 14 एकम 14 होता है, हाथ में कितना, 1 आया, ठीक है, कैरी हाथ में 1, तो ये 14 एकम 14, एक हाथ में का 15, यानी आपका जो फाइनली आंसर आया 154 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे मेरे बड़े भाई, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिएगा आपके। अरे भाई, ये क्वेश्चन है ना, लोग पूछता है, ये क्वेश्चन लोग पूछता है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। आपको नहीं विश्वास हो रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाकर देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, घोड़े वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी आपसे बनेगा क्वेश्चन। अरे भाई हिम्मत रखिए क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन कीजिए। यूं मेरे साथ बने रहिएगा, यूं चुटकी में क्वेश्चन कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो चुटकी में कीजिएगा क्वेश्चन, मेरे साथ बने रहिए तब, ठीक है। और भाई लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। मतलब आप क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे भाई, उस तरह क्वेश्चन को आप सजाइए, उस तरह क्वेश्चन का फॉर्मूला रखिए, क्वेश्चन बनेगा। क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःपरिवृत्त आप समझते हैं, एकदम समझते हैं, अंतःवृत्त समझते हैं, एकदम समझते हैं। तो बस बाकी क्या है, फॉर्मूला याद है, ये है परिवृत्त अंतःवृत्त सब जानते करते हैं। तो क्या ये तो गलत बात है, आपसे नहीं बन रहा है। देखिए इधर, देखिए इधर, इसी में हमारे बड़े भाई हैं जो क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। देखिए इधर, ये क्या है, ये मेरा एक है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का जब बात है तो आपको क्षेत्रफल भी आना चाहिए, इसका फॉर्मूला सारे याद हो जाना चाहिए भाई, यहाँ पे नचना चाहिए आपके दिमाग पे, ठीक है। देखिए एक अंतःवृत्त है भाई मेरे, एक इसमें अंतःवृत्त है और एक बाह्य वृत्त है, ठीक है।
एक अंतःवृत्त है, एक बाह्य वृत्त है। तो हमको बताना क्या है मेरे बड़े भाई, और इस त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा 8 है, तो यहाँ 8 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा मेरे बड़े भाई, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, ये पूछा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा। जो बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त के बीच में जो जगह बच रहा है उसका क्षेत्रफल पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या नहीं निकलेगा? निकलेगा। इधर ध्यान दीजिए। तो एक, अरे भाई एक कॉमन सेंस लगा दीजिए। देखिए इधर बड़े वृत्त का त्रिज्या हमने फॉर्मूला लिखाया था और छोटे वृत्त का भी हम त्रिज्या का फॉर्मूला लिखाए थे। तो देखिए पहले का देखिएगा बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त, परिवृत्त का जो आर होता है, बड़ा आर से दिखाए थे क्या, तो बड़ा आर यहां लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बड़े भाई भुजा बटा √3 होता है देखिए। और अंतःवृत्त, अब अंतःवृत्त का बात कर लेंगे भाई, यहां वृत्त लिख दिया क्या, वृत्त अंतःवृत्त, यहां भी वृत्त लिख दिए, ठीक है। तो अब अंतःवृत्त का जो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था वो क्या करके था, वो था a/√2√3 था कि नहीं। आप पन्ना पलट के देखिए, 3 पन्ना पलट के देखिए, आपको मिलेगा देखिए। तो इसका भुजा कितना है, 8 है, तो 8 बटा √3। इसका भुजा कितना है, इसका भुजा कितना है, ये भी 8 बटा कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो यहां पे एक का आर निकल जाएगा कितना, 4 बटा √3 निकल गया इसका। और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया, 8 बटा √3 निकल गया। तो बताइए मेरे बड़े भाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो क्या हमको बीच का क्षेत्रफल नहीं दिखेगा, दिखेगा। इधर ध्यान दीजिए, देखिएगा मेरे बड़े भाई। तो ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यानी बड़ा आर के स्क्वायर, अनुपात पूछा है ना, देखेंगे कितना होगा, नहीं अनुपात नहीं पूछा है, देखिएगा माइनस r पाई इंटू r²। तो यहां से हम पाई कॉमन कर लेंगे तो r² माइनस छोटा r² बचेगा। तो देखिएगा इधर भाई मेरे, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े आर का स्क्वायर कर लीजिए, तो बड़े आर का स्क्वायर कीजिएगा तो 22 बटा, इधर ध्यान दीजिए, 22 बटा 7 और इधर इंटू में आर का स्क्वायर यानी 8 बटा √3 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट लिख देते। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 होगा, देखिए 8 × 64 होगा, 64 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका जो टोपी है वो टोपी तो हटेगा, तो टोपी हटेगा तो 3 आ जाएगा। क्या हम गलत बोले, क्या गलत बोले, नहीं। अब इधर ध्यान दीजिए, पाई तो कॉमन कर लिए हैं, तो आर का स्क्वायर, आर कितना है, 4 बटा √3 है, तो 4 बटा √3 है, तो जब 4 बटा √3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौकी 16 होगा, 4 चौकी 16 होगा कि नहीं होगा, 4 चौकी 16। और जब ये 3 टोपी पहना है और उस पर स्क्वायर है तो टोपिया तो हटेगा, तो टोपिया हटेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये जुटेगा, घट जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 64 में से आप 16 घटा लोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 4 इधर 8, ये कितना है 5 और ये क्या 4, यानी 4 बटा, जब संख्या हर समान है तो ऊपर वाला अंश घटता है बढ़ता, कोई भी दिक्कत नहीं, घट बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। 3 से भाग कीजिएगा तो 3 एकम 3 होगा, 3 से 48 बटा 3 कीजिएगा तो घट के कितना होगा, कट के कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये 18, 6 तिरकी 18 यानी 16 हो जाएगा। तो 22 कॉमन किए थे, पाई कॉमन किए थे और 16, तो 16 दूनी 38, 16 दूनी 38, हाथ में कितना 3 और 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32, हाथ में कितना 3 और 16 दूनी 32 और 3 35 बटा 7। 7 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, ना जाने के 0 और 2 बटा 7। आपको आंसर इतना दिखेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इसको रीड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात है वो बताना है। रुक जाना, देखिएगा बहुत इजी सवाल है। देखिए बनाते हैं आपके स्क्रीन पर हम। देखिए किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात है वो बताना है मेरे बड़े भाई। इधर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा त्रिभुज है भाई मेरे, बन जा त्रिभुज, बन जा, बन गया। तो देखिएगा ये बोल रहा है ना कि सम्मुख भुजा से कहता है प्रत्येक शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु से इसकी सम्मुख भुजा ये वाला, तो समांतर एक भुजा खींच जाती है। तो ये और ये समांतर हुआ, फिर इस भुजा के समांतर एक भुजा खींच जाती है। एक भुजा खींच दी गई है। अब इस आपको इस शीर्ष से इसके सम्मुख के अनुसार एक भुजा खींची गई है। तो ये भी एक, ठीक है। तो देखिए तो इस तरह खींचने से एक और त्रिभुज तैयार हो गया कि नहीं। तो देखिएगा इसका भुजा हम लोग कोई दर्शा देते। इसका भुजा हम मान लेते हैं क्या 2a, क्या 2a। तो जब इसका भुजा हम 2a दिखा दिए हैं तो इसका भी भुजा क्या होगा 2a होगा। क्या होगा 2a होगा। इसका भी भुजा क्या होगा 2a होगा। क्या होगा 2a। ठीक, यहां तक तो हमको पता चल गया भाई मेरे कि इसका भुजा 2a माने हैं तो सब का जो इसका पूरा विकर्ण होगा बड़े वाले का त्रिभुज का, देखिएगा ये जो त्रिभुज है इसका सब भुजा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अगर a मानते तो सबका a ही हो जाता, तो a मानते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, बाद में सोल्यूशन हम लोग को हार्ड पड़ जाता। लेकिन हम लोग सोल्यूशन इजी बनाना है ना, तो इसको हमने क्या दिखा दिया 2a दिखा दिया। ठीक है भाई, तो जब ये 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a, सब 2a हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब ये पूरा 2a है तो यहां से यहां तक इसका अगर हम एक विकर्ण का एक अगर भुजा का अगर लंबाई पूछें तो आप क्या कहिएगा, a कहिएगा कि नहीं, a कहिएगा। तो इसका अगर भुजा a है और इसका भुजा a है तब ना 2a हुआ है। तो देखिए जब ये a है तो ये भी भुजा a होगा, ये भी a होगा। अरे भाई सब आपस में बराबर है। देखिए सब आपस में भाई मेरे, सब आपस में बराबर, सब भुजा आपस में बराबर है। तो जब ये a होगा यहां से यहां तक भुजा a होगा तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a, ये भी a, तब ना मिलकर 2a है ना। तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। अब आप कहिएगा कि a इधर और 2a इधर, तो 4a नहीं, गलत। हम बात की है इसका अगर एक भुजा देखेंगे तो a हो जाएगा और इसका देखेंगे तो a हो जाएगा। अगर बड़े वाले त्रिभुज का देखेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये बड़े वाले की परिधि और छोटे वाले की परिधि पूछा है। क्या बड़े वाले की परिधि और छोटे वाले की परिधि का अनुपात पूछा है। तो क्या अनुपात नहीं निकालेंगे। देखिए इधर ये क्या होता है, इसका परिधि होता है बड़े वाले की परिधि हमने क्या दिखा दिया 3a, लेकिन 3a थोड़ी है, 3a नहीं है। यहां पे है 3 गुना 2a, तो यहां पे हमको निकल जाएगा 6a। नहीं निकलेगा। अब छोटे वाले की बात करेंगे, छोटे वाले की बात क्या है, तो परिधि निकलता कैसे है, यानी टोटल भुजा। तो टोटल भुजा निकालेंगे तो एक यहाँ पे a मिलेगा, एक यहाँ पे a मिलेगा, एक यहाँ पे a मिलेगा, यानी टोटल कितना 3a। तो हमको यहाँ कितना मिलेगा, अनुपात बैठा लेंगे 3a, तो समान संख्या कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। जो हमको मुकम्मल अनुपात मिल के आया, जो मुकम्मल हमको अनुपात जो मिला वो 2:1 मिला, जो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही आपको पसंद आया होगा। और जब आपको पसंद आया है वीडियो मेरा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। नहीं देखिए
कहने का मतलब यह है कि आज इस वीडियो को हम लास्ट कर दिए, है कि ना। अब हम फिर कल से दूसरा चैप्टर लेकर के आपके साथ आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।